हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके आप बुकिंग करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, the sun, the emperor, the devil. Okay, angel please give me 5 more cards। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज 10 of swords, the next card is 8 of swords, the next card is 4 of pentacle, the next card is 9 of swords एंड बॉटम में है 10 of swords। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो यहाँ पे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये राशियाँ यहाँ पर आई हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 4 एंड नंबर 10 अगेन। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टिस का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनकी जो इंट्यूशन है वो इनकी इंट्यूशन में इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। 10 of swords के साथ में 10 of swords बताता है सब कुछ ख़त्म हो जाना। मतलब इस रिश्ते को लेकर के इनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है हमेशा के लिए, ऐसा इनकी इंट्यूशन में है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करती हूँ, यहाँ पे हाई प्रीस्टिस क्यों है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए हाई प्रीस्टिस यहाँ क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 of swords को क्लैरिफाई करें। 10 of swords को क्लैरिफाई करें एंजल। हैंग्ड मैन। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों का जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है वो उसको काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत कुछ बदल गया है इस रिश्ते में, ऐसा ये सोचते हैं। और शायद ये रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इतना ज़्यादा समय हो गया है आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट का, तो शायद अभी इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और उसकी वजह से ये पेनफुल एनर्जी में है, स्टक है इस सिचुएशन में और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। 3 of swords हार्ट ब्रेक की एनर्जी है।
हार्ट ब्रेक दैट मीन्स ये पर्सन ना शायद कहीं इन्होंने आपके जाने के बाद में, एक तो ये पेनफुल एनर्जी में है ही आपको लेकर के, दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के आसपास कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ये बहुत स्टक है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, और शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो बात पहले भी आई यहाँ पे कि बहुत सारा टाइम हो चुका है आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट को लेकर के। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ भी दिख रही है कि शायद ये किसी ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं, और वहाँ पर ये खुश नहीं है, खुश नहीं है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, और क्योंकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से शायद ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़ करके किसी और पर्सन के पास या फिर थर्ड पार्टी में गए थे तो वहाँ पे भी इनको चीटिंग मिली है। जैसा इन्होंने आपके साथ में किया शायद वो सब कुछ इनके साथ भी हो रहा है। तो मैं क्लैरिफाई करूँ एंजल, प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, ओके। तो शायद आप लोग या तो कमिटमेंट में एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, जो भी सेपरेशन हुआ है और इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उसके बाद में वो एक जो फैमिली वाला जो इनका ड्रीम था वो शायद टूट गया है, और उसको लेकर के काफ़ी परेशान है। ये कहीं पर स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है, अपने आप को वहाँ से फ्री करना चाहते हैं धीरे धीरे। टेम्परेंस कार्ड है, तो ये धीरे धीरे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से, उन नेगेटिव लोगों से। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फैमिली की बात भी करता है, तो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद में इनकी जो फैमिली लाइफ है वो ख़राब हो गई है, और ये जिस सिनेरियो में है वहाँ से अभी फ्री होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ करके कहीं और फैमिली बनाई थी, या फिर इस पर्सन के फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, तो उसको लेकर के भी ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए आपके लिए क्या मैसेज है। द सन कार्ड, कुछ तो क्लियरिटी है इस पर्सन को, कुछ तो क्लियर हो रहा है, जो शायद पास्ट में क्लियरिटी नहीं थी वो क्लियरिटी अब इस पर्सन को मिल रही है। इनके जो चक्रास है वो ओपन हो रहे हैं और इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत बहुत इनसिक्योर है ये पर्सन। द सन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। इनको क्लियरिटी मिल रही है कि इनको एक बार तो आपको रीच आउट करना चाहिए, एक बार तो आपके पास आना चाहिए, एक बार तो अपनी बात आपसे रखनी चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल लेकर के आपके पास आना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफिकेशन आया है। 3 ऑफ वॉन्ड, तो देखिए ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने देना चाहते, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन जो बात मैंने यहाँ पे कही थी कि ये किसी नेगेटिव पीपल से, किसी नेगेटिव सिनेरियो से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं,
तो शायद इस चीज़ का इनको यहाँ पे वेट है और ये चाहते हैं कि जब ये इस सिनेरियो से निकल जाएंगे देन ये आपके पास में प्रपोजल लेकर आएंगे और आपको अप्रोच कर सकते हैं। एम्परर कार्ड जो है वो ये बताता है यहाँ पे कि ये पर्सन ना थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। दूसरा, ये पर्सन अगर पास्ट में इन्होंने किसी इनमेच्योरिटी में कोई डिसीजन ले लिए थे और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये रिश्ता ख़राब हो गया था, तो ये पर्सन अब एक 22 पर्सनैलिटी बन रहे हैं। अब ये मैच्योरिटी से काम लेना चाहते हैं, हड़बड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें और ख़राब हो जाए। तो इस सिचुएशन की इस पर्सन की जो हालत है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो वो वाली सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ में लग रही है कि इनकी कुछ गलतियों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया है, लेकिन अब ये बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही वाइजली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स इनके मन में तो है कि अभी आ जाए, आपसे कनेक्ट कर ले, अभी आ जाए, आपसे बात कर ले, अभी आ जाए आपके पास, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई एक्शन इनिशिएट नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। तो 4 ऑफ मॉर्निंग में रीडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं ये कह रही थी यहाँ पे कि ये पर्सन ना द एम्परर कार्ड के साथ में शायद मुझे यहाँ पे एक मैसेज और भी आ रहा है कि ये पर्सन शायद वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर कार्ड को। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल। टू ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई हो, आपको कुछ ब्लंटली बोल दिया हो, अपनी अकड़ में रहे हो। इस पर्सन के पास बहुत सारा मैं था इस पर्सन के पास में। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा मैं की है, और वो किस लिए की है मेरा स्टेटस, मेरे पास इतना पैसा, मेरा इतना अच्छा बिजनेस, मेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, मेरे को तो बहुत मिल जाएंगे आपके जैसे, और ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ था इस पर्सन के अंदर। और अब क्योंकि आप इससे दूर हो गए हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है और इसको अब समझ आ रहा है कि इसने जो भी कहा, जो भी किया, जो भी इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं दिया है, वो इसने गलतियां कर दी है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, एंजाइटी में है, रात देर तक आपके लिए सोचते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में, ऐसी सिचुएशन है। एंड इनका मन तो करता है कि ये अभी दौड़ कर आए और अपने मन में जो इनके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, तो ये आके आपको बता दे। चाहते तो यही है कि आके ये जल्दी से आए और आपको सब कुछ बता दे। द डेविल कार्ड जो है नेगेटिविटी की बात करता है, और डेविल कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड के साथ आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी के कंट्रोल में है और वो कंट्रोल, वो ओवरबर्डन अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। एक तरह का जो एडिक्शन होता है ना,
हो सकता है इनको आपकी आदत पड़ गई हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन ऐसा था कि सुबह शाम मैसेज कॉल पे बात होना और एक दूसरे के बारे में अपने इमोशंस फीलिंग्स बताना, तो बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है आप लोगों का। तो इस पर्सन को ना आदत है आपकी, एडिक्टेड है ये पर्सन आपके आपके लिए, आपके प्यार के, अम, आपकी केयर के। तो अब क्योंकि आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो वो जो वेट है, वो जो इस पर्सन को अपने इमोशंस हाइड करने पड़ रहे हैं, आपसे दूर रहना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना इस पर्सन को अब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ओवरबर्डन दे रही हैं। क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे द डेविल कार्ड को। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एंड 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टावर, तो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है और ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन मुझे यही एनर्जी फिर से आ रही है कि कोई तो है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। एंड ये पर्सन, ये जो नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में चला है, जो एंडिंग हो रही है आप लोगों के बीच में, ये उस नो कांटेक्ट को एंड करना चाहते हैं द टावर कार्ड के साथ में। उस इस ओवरबर्डन को, इस नो कांटेक्ट को, इस सेपरेशन को ये तोड़ना चाहते हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है? एम्प्रेस, चैरियट एंड टावर। बॉटम में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इंटेंशंस में यही है इस पर्सन के कि एम्प्रेस कार्ड के साथ में, सो ये आपके साथ में अपनी फैमिली देखते हैं, एक मैरिड लाइफ देखते हैं, यहाँ तक कि ये आगे जाके आपके साथ में बच्चे भी देखते हैं। और चैरियट कार्ड के साथ में ये एक चेंज चाहते हैं इस सिचुएशन में, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसमें एक चेंज आए, आगे बढ़ कर के ये एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड द टावर कार्ड यही बोलता है कि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड जो भी नो कांटेक्ट, जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है वो एंड होगा, या ये पर्सन एंड करना चाहते हैं। इंटेंशंस में इनके यही है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 9 ऑफ कप्स, द मून। तो देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है। सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। ये पर्सन हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ में गलत कर दिया है। अगर ये आपके पास में आएंगे तो क्या आप इनको माफ़ करेंगे? सॉरी, अपॉलजी ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो क्या आप इनको माफ़ करोगे? आप क्या इनको फिर से अपनी लाइफ में एंट्री दोगे? दूसरा, ये पर्सन ना ईगोइस्टिक है, वो बात पहले भी आई थी कि इस पर्सन का ईगो भी आड़े आ रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सन अभी ईगो में है और
ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके बैठे हुए हैं। दूसरा एक मैसेज और भी है यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो, और इस वजह से ना इस पर्सन को यहाँ पे थोड़ा सा डर भी है कि क्या आप हमेशा के लिए इस पर्सन को छोड़ दोगे। तो एक जो उथल पुथल है वो इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है, और क्योंकि इस पर्सन का ईगो भी आ रहा है, इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनको उल्टा बहुत कुछ ना सुना दो, क्योंकि आप 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, और आप क्योंकि इतना टाइम हो गया है, और अगर कुछ गलतियाँ इस पर्सन ने, अगर क्या गलतियाँ तो की ही होंगी, तो जो गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं तो आप भी तो उसका हिसाब करोगे जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो उन सारी चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कोई भी एक्शन इनिशिएट यहाँ पे अभी ये ले नहीं पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं। आपके लिए मैसेज क्या होगा इस पर्सन का? एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज हैं इस पर्सन के? तो इनको लगता है कि आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में इनको याद दिलाती हैं। एंड नेक्स्ट जो मैसेज है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, तो ये अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू, तो इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की है, जो इनको नहीं करना चाहिए था वो इन्होंने किया है। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं। अब मैं देखती हूँ इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो देखिए ये पर्सन कोई ना कोई ट्रिक तो ज़रूर लगाएंगे, कोई ना कोई मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह से ये आपको पाने की कोशिश तो करेंगे, आपके साथ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करेंगे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। शायद इन सब चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मुझे एक नेचुरली अनफोल्ड होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जो डर, जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के माइंड में, उसको क्लियर होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। कीप एन ओपन माइंड, मेक द एफर्ट्स। सो आपको अपने माइंडसेट से क्लियर रहना है, जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है। एंड एक ओपन माइंड सेट के साथ में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप एक एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से बेटर हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।